वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ शिक्षा निकेतन। लास्ट टाइम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर हम लोगों ने बात की थी रॉल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट। उसके बेसिस के ऊपर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा, ग्राफ के बेसिस के ऊपर कॉन्सेप्चुअल पॉइंट और उसके बेसिस पे ऑब्जेक्टिव्स क्या आते हैं वो देखे। अब आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी वोलाटाइल सॉल्यूट की। अब आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट की। तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बता रखा है। जो बच्चे नहीं एसोसिएट हुए थे, नहीं जुड़े थे हमारे साथ पिछली वीडियो में, वो सुन लीजिएगा। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या हुआ? कोई भी ऐसा सॉल्यूट जो बेटा आपके वेपर्स ना बना पाए। रिपीट कर रहा हूं, कोई भी ऐसा सॉल्यूट जो वेपर नहीं बना सकता उसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब कंफर्म्ड है, जो वेपर नहीं बनाएगा तो भैया उसका वेपर प्रेशर नहीं बनेगा। तो देयरफॉर रॉल्ट कहता है कि जिस सॉल्यूशन में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है उस सॉल्यूशन के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा वेपर प्रेशर के ऊपर, उन चीजों को समझेंगे। अब इसी चीज को समझने के लिए बेटा जी मैं यहां पर आपके दो बीकर ले रहा हूं। दोनों बीकर के अंदर मान लीजिएगा मैंने आपका नियर बाय 100 ml पानी डाला है। दोनों बीकर के अंदर आपका 100 ml मैंने पानी डाल दिया है। अब यहां पर मान लीजिएगा मॉलिक्यूल जो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है वो 5 है। 1 2 3 4 5 हाइपोथेटिकली एग्जांपल समझाने के लिए कह रहा हूं। अब इस बीकर को मान लेते हैं ये 97 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग हीट कर रहे हैं। कितने टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं? 97 डिग्री सेल्सियस पे। बीकर को हमने ऊपर से बंद रखा है। तो जब आप इस कंटेनर को 97 डिग्री सेल्सियस में हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल जो सबसे ऊपर प्रेजेंट है, लाइन ध्यान सुनना, जब आप हीट करेंगे जो वाटर मॉलिक्यूल सबसे ऊपर प्रेजेंट है उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो मॉलिक्यूल हल्का हो जाएगा। लाइटर होने के कारण मॉलिक्यूल एस्केप कर कर क्या बना देगा? वेपर्स बना देगा। क्या बना देगा? वेपर। जितने ज्यादा वेपर्स बनेंगे ऑटोमेटिकली उतने ही वेपर आपका कुछ टाइम के बाद लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं ऐसा हाइपोथेटिकली मान के चल रहा हूं कि यहां पर मेरे 97 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 5 मॉलिक्यूल वेपर प्रेशर के अंदर इन्वॉल्व होंगे। अब दूसरा बीकर ले रहा हूं। इसी बीकर के अंदर जिसमें मैंने 100 ml पानी डाला है, हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं, मान लीजिएगा 2 ग्राम NaCl। NaCl आपका नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। नॉन वोलाटाइल से मेरा मतलब है जो वेपर नहीं बनाएगा, वहां पर मैंने समझा रखा है। अब पानी के मॉलिक्यूल 5 ही हैं, क्योंकि जितने ऊपर थे मैंने उतने, जितने मॉलिक्यूल यहां अपर मोस्ट पे लिए उतने ही मैंने यहां पर अपर मोस्ट में लिए। अब जब पानी में नमक डाला है तो भाई कुछ जगह तो ऐसी जरूर होगी जहां पर पानी की जगह नमक के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। यहां पर हीट करता हूं सेम टेम्परेचर पे 97 डिग्री सेल्सियस पे, हम लोग क्या देख पाते हैं? खाली 3 मॉलिक्यूल ही आपके वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो देयरफॉर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है वो आपका कम है। देयरफॉर जब नंबर ऑफ आपका वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम। क्योंकि नॉन वोलाटाइल तो भैया कभी वेपर बनाएगा नहीं, उसने वोलाटाइल की जगह ले ली लेकिन खुद वेपर नहीं बना पाया। तो यहां पर पहले बीकर में देखिएगा नंबर ऑफ वेपर्स जो बने, हाइपोथेटिकली कह रहा हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो वेपर प्रेशर में इन्वॉल्व होंगे वो 5 है। इस केस में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो वेपर प्रेशर के अंदर इन्वॉल्व है वो कितने हैं बेटा? आपके 3। तो जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमें यह समझा पाया कि जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है तो उसके कारण वेपर प्रेशर आपका क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है।
इसी चीज को रॉल्ट ने भी बोला। रॉल्ट कहता है ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सल्यूट, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर पे इंपैक्ट पड़ता है, और वो इंपैक्ट क्या पड़ता है, वो कम हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू बेटा आपका वोलाटाइल। अब इसी के बेसिस के ऊपर अगले पॉइंट पे चलेंगे। अब हमें ऑलरेडी पता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं, पीए प्लस पीबी। मेरा यहां पर ए आपका सॉल्वेंट है, बी मेरा यहां पर क्या है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। रिपीट कर रहा हूं, बी मेरा यहां पर आपका नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो वेपर नहीं बनाएगा। अब PA दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, PB इज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। बेटा PB को मुझे निग्लेक्ट करना पड़ेगा। क्यों निग्लेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा P नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल वेपर नहीं बनाता, तो इट हैज टू बी नेग्लेक्टेड। तो देयरफॉर रॉल्स लॉ के मुताबिक, या यहां पर डेल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर की जो इक्वेशन है, वो PS किसके बराबर आएगा, PA के बराबर। PS किसके बराबर आ गया, PA। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं, क्या रॉल्स ने बोला कि सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर खाली सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पे डिपेंड करेगा। रिपीट कर रहा हूं अपनी लाइन को, सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर खाली किस पे डिपेंड करेगा, वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट पे। अब हमें ऑलरेडी पता है जो PA है उसको कैसे निकालते हैं, P नॉट ए इंटू क्या आता है, काई। इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, तो PS इज इक्वल टू क्या आएगा, P नॉट ए इंटू क्या आ जाएगा, काई। ठीक है जी, ये आपकी इक्वेशन बन के आ गई, यहीं से स्टेटमेंट निकल के आ गई। और रॉल्स लॉ फॉर सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, तो वो कहता है सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे निकाला जाएगा, वो कहता है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, पहले लाइन ये ध्यान रखना, सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इट इज ओनली टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करेगा। इसी को डिटेल में लेके जाएं, सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या स्टेट करेगा अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाला जाएगा, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को लेंगे प्योर स्टेट में, और सॉल्वेंट के ही मोल फ्रैक्शन के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। इवन दो ये एक ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में आया, हम सबको पता है P नॉट ए कांस्टेंट है, तो देयरफॉर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, काई। तो ये ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है, सॉल्यूशन जिसके अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, उन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। कंपोनेंट बी तो आ ही नहीं सकता क्योंकि वो ऑलरेडी नॉन वोलाटाइल है। ठीक है, जितना क्लियर हो गया। तो यहां से हमें एक इक्वेशन बनी, इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को मैं रीअरेंज करूंगा, रीअरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज द इक्वेशन 1। तो ये क्या आएगा, PS डिवाइड बाय P नॉट ए इट इज इक्वल टू काई। ये आ गया। अब दोनों साइड को सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप 1 से, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड बाय 1। तो यहां पर क्या आएगा, PS डिवाइड बाय P नॉट ए, यहां पर आ जाएगा ये 1 माइनस का ये। अब भाई लोगों हमें ऑलरेडी पता है 1 माइनस का ये किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू काई बी, इट इज इक्वल टू काई बी। ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आएगा बेटा जी, P नॉट ए माइनस PS डिवाइड बाय P नॉट ए इट इज इक्वल टू काई बी। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आया है इस इक्वेशन से। दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। वाई रिलेटिव लोवरिंग में उसमें भी आऊंगा। दिस इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। सर यहां पर रिलेटिव का मतलब क्या है, बेटा रिलेटिव का मतलब ध्यान से सुनना, मतलब है
जितना टाइम मोल फ्रैक्शन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का चेंज करेगा, उतने ही टाइम आपका वेपर प्रेशर भी क्या करेगा, चेंज करेगा। रिपीट कर रहा हूं, रिलेटिव वर्ड का मतलब क्या है, जितने टाइम आप मोल फ्रैक्शन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का चेंज करेंगे, उतने ही टाइम वेपर प्रेशर भी क्या करेगा, चेंज करेगा। तभी हमने यहां पर रिलेटिव लगाया। उसके आगे लिखा है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कंफर्म्ड है। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ाते रहो। जैसे जैसे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का आप मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे, वैसे वैसे वेपर प्रेशर में कमी आती रहेगी, जो मैंने आपको बेटा स्लाइड 1 के अंदर समझा रखा है। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट बढ़ाते रहिए, नंबर ऑफ वेपर्स कम बनेंगे। नंबर ऑफ वेपर्स कम बने तो भैया नंबर ऑफ वेपर प्रेशर, वो भी जो मैनोमीटर कैलकुलेट करेगा, वो भी कम आएगा। Hence, it is confirmed that Raoult's law for solution containing non-volatile solute, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा गया कि भैया जब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का आप मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। तभी यहां पर रिलेटिव लोअरिंग वर्ड लगाया गया। और यही चीज हम लोग एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टॉपिक है सोल्यूशन चैप्टर में, उसके अंदर बेटा इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको बेटा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू रॉल्स लॉ समझ आया है। अगर आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।